आज हम बात करने वाले हैं कि लोग बिहार छोड़ करके बिहार से बाहर क्यों जाते हैं काम करने। क्या कारण है कि उन्हें बाहर जाना मजबूरी बन जाता है। आखिर वो क्यों बाहर जाते हैं, क्या कारण है। क्या यहाँ से भगाया जाता है या वहाँ पे बुलाया जाता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको वहाँ बुलाते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ से उनको जाने पे मजबूर करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन के बारे में। उसके बाद जैसे यहाँ से वहाँ गए तो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो याद रखना है कि बिहार में ज़्यादातर लोग किसान पे डिपेंडेंट है, किसानी पे खेती ज़्यादा करते हैं। उसके बाद में शहर में जैसे ही जाते हैं वहाँ पे जॉब बहुत अधिक जॉब मिलता है। यहाँ पे कुछ कुछ जॉब अवेलेबल है, लेकिन याद रखना है कि शहर में गाँवों की तुलना में या देहात की तुलना में बहुत अधिक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, जिस कारण उनको यहाँ बिहार छोड़ के महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, बेंगलोर इन सब जगहों पे जाना पड़ता है। दूसरा कारण है लोअर वेजेज, मतलब कम मजदूरी। यहाँ पे जो मजदूरी मिलता है गाँव में या देहात में या छोटे शहरों में, उसकी तुलना में जब बड़े शहरों में मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पे सेम काम के लिए काम सेम रहेगा। जो बिहार में करते थे वही करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक पैसे मिलते हैं। वहाँ पे उन लोगों को बहुत अधिक पैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है या जो मिस्त्री है मिशन, उनका 700 रुपये पर डे का है। वहीं अगर हम गुजरात में काम करें तो इसका 1100 रुपये मिलता है एक दिन का, और वहाँ पे काम भी आसान है। और उसके बाद वहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे साथ में होते हैं, जिसके कारण उनको काम करना आसान होता है और वहाँ पे सेम काम के लिए बहुत अधिक पैसे मिलते हैं। इन सब ये भी याद रखना है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग किसानी पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हर साल फ्लडिंग होती है, मतलब बाढ़ आता है, जिसके कारण बहुत सारे किसान बेघर हो जाते हैं, उनको गांव छोड़ के जाना पड़ता है, सारे फसल डूब जाते हैं। उसके बाद एक और समस्या है कि बिहार के किसानों के पास बहुत अधिक कम मात्रा में ज़मीन है, बहुत छोटे छोटे ज़मीन पे वो खेती करते हैं जिससे कि बस पेट चल सके। तो मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेच करके वो इनकम नहीं कर सकते, इतना नहीं होता है, जिसके कारण उनको खाली समय में बाहर जा करके काम करना पड़ता है। और जैसे ही खेती वाला दिन आता है वो वापस आ जाते हैं, बाकी समय वो बाहर ही रहते हैं ताकि वो कमा करके कुछ ला सके। एग्रीकल्चर को अभी भी हमारे देश में उतना बढ़ावा नहीं दिया गया है, जिससे कि एग्रीकल्चर करके लोग उस पर कंप्लीटली भरोसेमंद या भरोसा कर लें, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन चल सके। ऐसा नहीं है, जिसके कारण उनको खाली समय में बाहर जाना पड़ता है, ये याद रखना है। फोर्थ रीजन जान लेते हैं। चौथा कारण है कि वहाँ पे एजुकेशनल फील्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं जो कि बिहार में नहीं है। टॉप 100 कॉलेज में से बिहार में सिर्फ एक कॉलेज आता है, बाकी 99 कॉलेज, इंडिया के 99 कॉलेज बिहार से बाहर है। तो ज़्यादातर लोग याद रखना है कि आईआईटी करने के लिए या आईआईटी का कोचिंग जो है, बीटेक, एमटेक या बीसीए, एमसीए करना हो या किसी को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना हो तो भी हरियाणा जाते हैं। उसके बाद आईआईटी के लिए कोटा, यूपीएससी करना है तो दिल्ली या प्रयागराज जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि एजुकेशनल जो फील्ड है उसकी भी यहाँ पे कंट्रैक्शन है। यहाँ पे बहुत अधिक कम अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, जिसके कारण कि यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर जाकर के पढ़ाई करना पड़ता है। अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो बाहर जाना पड़ेगा, अगर अच्छे प्लेसमेंट लेना है तो बड़े कॉलेज से पढ़ना है, वो बड़ा कॉलेज किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर इन सब सिटीज़ में है, जिसके कारण यहाँ से स्टूडेंट्स को माइग्रेट करना पड़ता है। नॉट फॉर अ परमानेंट पीरियड बट फॉर टेम्पोरली दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम बिहार टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये याद रखना है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जजेस के लिए फेमस है, वो जज सबसे अधिक मात्रा में बनाता है आज भी। उसके बाद प्रयागराज दिल्ली है, दिल्ली से यूपीएससी के सबसे अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, तो इन सब जगहों पे जाना पड़ता है। कोटा फेमस है आईआईटी के लिए, कोटा नीट के लिए भी फेमस है। अभी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज बिहार में आ रहे हैं, जैसे खान सर के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है, तो इसलिए भी स्टूडेंट्स को माइग्रेट करना पड़ता है।
एक और लास्ट रीजन है, हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है कि रोड वगैरह, रोड पे गड्ढे मिल जाते हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी में या बड़े शहरों में रोड पे गड्ढे नहीं मिलते। उसके बाद साफ सफाई की बात कर लेते हैं, सैनिटेशन। हमारे यहाँ गंदगी कुछ ज़्यादा ही होता है, जो कि शहरों में सफाई पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद सुरक्षा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पुलिस को कॉल करने पे 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, या तो पुलिस आते ही नहीं है, कॉल करने पे कॉल उठा के रख देते हैं। लेकिन वहाँ नहीं है, वहाँ अगर गलती से भी कॉल कर देते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो लोग, पुलिस धड़ाक से घर पे पहुँच जाती है, रूम पे पहुँच जाएगी। तो वहाँ पे सुरक्षा भी बहुत अधिक है। उसके बाद हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ जो है, मतलब अगर जीना है तो स्वस्थ रहेंगे तभी जिएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए भी हम लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। छोटे छोटे शहरों में या गाँव में उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ कुछ रोग है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को बड़े बड़े शहरों में इलाज कराने जाना पड़ता है। तो याद रखना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। एक और लास्ट, ये थोड़ा ह्यूमरस है लेकिन ये भी सही है, इसको कह के हंस भी सकते हैं। जैसे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ काम करते हैं तो जाति व्यवस्था बहुत अधिक है, तो वो लोग उसके बाद में लोग क्या कहेंगे ये बहुत अधिक मात्रा में सोचते हैं। तो हर व्यक्ति हर काम करना पसंद नहीं करता। जो काम यहाँ नहीं कर पाता है वो लोगों के दबाव में आके उसी काम को मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में बहुत शौक से करते हैं, और सबसे अच्छे करते हैं बिहारी या यूपी के लोग। जो काम घर पे नहीं कर पा रहे हैं वो उसी को बाहर में जाकर सबसे अच्छे से करते हैं। तो ये भी कारण है कि बिहार में जो लोग रहते हैं, बिहार में आते ही आलसी हो जाते हैं और बाहर जाते ही सबसे अधिक मेहनती हो जाते हैं। तो ये भी कारण है। ये 5-6 कारण है जिसके कारण बिहार से लोगों को दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना पड़ता है। तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।